Assalamu alaikum students of our class. Also you all are fine at your home and doing your work regularly. So students, आज जो है वो हम अपनी साइंस की नोटबुक पे काम करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4 की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आज जो है वो हमने उसकी क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सीरियल नंबर जो कि है 10। आज की डेट है 05/05 एंड 21 और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अपना यूनिट जो कि है यूनिट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 1 to 4। तो स्टूडेंट्स मेरे जो है वो पेजेस आएंगे 21 to 23 पे, तो आपने यहाँ पे अपना जो है वो रिस्पेक्टिव पेज नंबर मेंशन कर लेना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम टाइटल पेज बनाएंगे, यूनिट नंबर 4 मेंशन करेंगे। यूनिट नंबर 4 क्या है, अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। तो यहाँ पे आपने कुछ एनिमल्स की जो है वो पिक्चर्स यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है या फिर ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो अब जो है वो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे डे जो है वो राइट करना है। डे है हमारे पास वेडनेसडे और जो डेट है हमारे पास वो है 05/05 एंड 21। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना यूनिट मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 4। तो हम जो है वो क्या लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट हम क्या देंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो राइटिंग आपने अपनी बहुत नीट रखनी है और किससे लिखना है आपने, लेड पेंसिल से। जब आपकी नोटबुक्स जो हैं वो चेक हो जाएंगी उसके बाद फिर आपने ये सारी हेडिंग्स और जो क्वेश्चंस हैं उनको ब्लैक पॉइंटर से रीराइट कर लेना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अडेप्टेशन। व्हाट इज अडेप्टेशन। ठीक है, तो हमने अडेप्टेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी रीडिंग करते हुए वो अब यहाँ पे हम आंसर में लिख लेंगे। द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल, एक जानवर की वो सलाहियत, टू एडजस्ट in their surroundings in order to survive is called adaptation। ठीक है, तो जानवर की वो सलाहियत जो उसे अपनी सराउंडिंग में एडजस्ट होने में मदद देती है उसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हाउ आर कैमल्स एबल टू वॉक ऑन सैंड। हाउ आर कैमल्स एबल to walk on sand। के जो ऊंट हैं वो किस तरह रेत पे चलने के काबिल बनते हैं। तो जो हमने रीडिंग में पढ़ा था हम वो इसका आंसर लिखेंगे। तो रीडिंग करते हुए हमने पढ़ा था कि कैमल्स के जो लेग्स होती हैं वो कैसी होती हैं और पाँव जो हैं वो किस तरह के होते हैं जो उसे सैंड में ईजिली चलने में मदद देते हैं। तो कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, लंबी इनकी क्या होती हैं, टांगे होती हैं, एंड पैडिड ED पैडिड फीट, और इनके जो फीट हैं वो पैडिड होते हैं, विच हेल्प देम टू वॉक
जो इन्हें चलने में मदद देते हैं। कहाँ? ऑन द हॉट सैंड, ठीक है, गर्म रेत पे फिर ये इजीली जो है वो चल लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट ये मेरा नेक्स्ट पेज आ गया है, पेज नंबर 22। मैंने यहाँ पे अगेन जो है वो डे भी मेंशन कर लिया है और डेट भी राइट कर लिया है। आपने भी इसी तरह डे भी राइट करना है और डेट भी राइट करनी है और फिर यूनिट भी मेंशन करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ डू मंकीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू लिव ऑन ट्रीज। तो हम लिख लेते हैं, हाउ डू monkeys adapt themselves to live ऑन ट्रीज। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि जो मंकीज यानी कि जो बंदर होते हैं वो किस तरह से दरख्तों पे रहते हैं, किस तरह से वो दरख्तों पे रहने को जो है वो वहाँ पे एडजस्ट करते हैं ख़ुद को और वहाँ पे उस कंडीशन को जो है वो अडेप्ट करते हैं। तो अब जो है वो हम आंसर लिख लेंगे। आंसर जो है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, मंकीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू लिव ऑन ट्रीज, तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे, मंकीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू लिव ऑन ट्रीज बिकॉज। अब यहाँ पे हम जो है वो रीज़न लिख देंगे, बिकॉज मंकीज के पास क्या होती हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स होते हैं इनके पास एंड अ लॉन्ग टेल। ठीक है, और एक लंबी जो है वो इनके पास दुम होती है। तो अपनी लिम्स की मदद से और अपनी जो है वो लॉन्ग टेल की मदद से इजीली जो है ये दरख्तों पे रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है डिफाइन पैरासाइट एंड होस्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमने जो है वो पैरासाइट के बारे में बताना है और होस्ट का बताना है और एक एक एग्जाम्पल देनी है। डिफाइन पैरासाइट एंड होस्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है, पहले हमने डिफाइन करना है और फिर हमने क्या करना है, दोनों की एक एक एग्जाम्पल देनी है। तो अब जो है वो हम आंसर लिख लेते हैं। आपने क्या करना है, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक तरफ क्या लिखेंगे हम, पैरासाइट, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, होस्ट। तो यहाँ हम पैरासाइट की डेफिनेशन लिखेंगे और इस तरफ हम होस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे पैरासाइट जो हैं वो क्या होते हैं। पैरासाइट्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी of other living organisms and obtain food from them are called parasites।
तो जो पैरासाइट्स हैं वो क्या हैं, ऐसे एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं और उनसे क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स आर मॉस्किटो, एंड लाइस। ठीक है, अब हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे होस्ट की डेफिनेशन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म on which a parasite feeds is called a host। तो होस्ट की क्या डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिससे जो है वो पैरासाइट अपना फूड लेता है। तो पैरासाइट जिससे अपना फूड लेता है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, उसको हम कहते हैं होस्ट। अब इसकी जो है वो भी हम एग्जांपल जो है यहाँ पे लिखेंगे। एग्जांपल्स आर, पैरासाइट में क्या थी हमारे पास एग्जांपल, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो जो है वो क्या करता है, ब्लड सक करता है। ठीक है, और लाइस जो है वो भी क्या करती है, ब्लड सक करती है ह्यूमन बीइंग की। तो जो ह्यूमन ब्लड है वो क्या है, होस्ट। HUMAN ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन जो है वो क्या है, पैरासाइट का होस्ट कहलाता है। और ह्यूमन से जो पैरासाइट्स हैं वो क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो होस्ट हैं, उनसे मॉस्किटोज और लाइस जो हैं वो क्या सक करते हैं, ब्लड। तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो अपनी साइंस की नोटबुक पे बहुत नीट हैंड राइटिंग के साथ जो है वो राइट कर लेने हैं और फिर इनको जो है वो याद कर लेना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।